आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर राजनीति में जुबानी जंग लगातार जारी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो मिलकर कोरोना को हराने की बात भी कहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मिलकर ही चलना है तो आरोप प्रत्यारोप का यह दौर आखिर क्यों चल रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच संसाधनों की किल्लत और सियासत जारी है। बीजेपी नेता जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रॉपर संसाधन और मदद उपलब्ध करवाने का दावा किया, तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए दावा किया कि ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार से पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार जो पिछले काफी अरसे से अपने कमियों को, कमजोरियों को, नाकाबिलियत को केंद्र के माथे मढ़कर पाक साफ होना चाहती है। भारत की सरकार राजस्थान को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके वेंटिलेटर्स तक तमाम सुविधाओं को विकसित करने के लिए तत्पर और तैयार है। आज हमें 795 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, जो कोरोना संक्रमित जो भर्ती है उसके लिए। अब भी 366 दे रहे हैं, और 3 जगह जो हैं वो हजीरा, बुरहानपुर और कलीमनगर, इन 3 जगह से हमें 140 मीट्रिक टन का आवंटन तो जरूर किया गया, लेकिन वो गैस नहीं मिल पाई। क्योंकि आप देखिए कि कलीमनगर यहाँ से 1746 किलोमीटर है जयपुर से, और बुरहानपुर है वो 1347 है, इतना ही ये हजीरा है। तो वो चीज़ें जो केंद्र के वश में हैं वो हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार को आप उपलब्ध कराइए, जिससे हम लोगों की जान बचा सकें। इतना ही नहीं, दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक दूसरे की सरकार को नसीहत भी दी कि किस तरह आम जन को राहत पहुंचाई जाए। कोरोना की इस लड़ाई में वास्तव में उस सहकारी संघवाद की भावना का पालन करें और राजस्थान की जनता को एक भरोसा दिलाएं, वो कोरोना के प्रबंधन को बेहतर करके बताएं, तो मुझे लगता है कि कोरोना की लड़ाई हम सब लोग मिलकर ठीक तरीके से लड़ पाएंगे। सतीश पूनिया जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनको चाहिए कि अपने 25 सांसदों को साथ लेकर के, 3 केंद्रीय मंत्रियों को साथ लेकर के मोदी जी से और अपनी पार्टी के नेताओं से, नड्डा जी से बात करें और ये कहें कि भाई हमें राजस्थान की जनता ने वोट देकर के जिताया है, हमारा फर्ज बनता है, हम यहाँ जाए हैं, जन्मे हैं, हमारी कर्मभूमि है, तो हमको आप जो केंद्र से कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको हमको कोटा मिलना चाहिए। इसके अलावा डोटासरा ने खराब पड़ी वेंटिलेटर्स और वैक्सीन की सप्लाई बाधित होने को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वेंटिलेटर दिए गए हैं पीएम केयर फंड से खरीद करके, वो आज 70% चल नहीं रहे हैं, तो इसका कोई इलाज है क्या? आप बताइए, वो खराब क्यों हुए, क्या उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? हमारी सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब ये इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ये जितनी पंपिंग करना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन देना चाहिए, जितना सपोर्ट देना चाहिए मरीज को, वो नहीं दे पा रहा है। तो 70% के लगभग खराब की न्यूज आई, कमेटियाँ आ गई, कमेटी पे कमेटी आ रही है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। वैक्सीन के लिए कह रहे हैं वैक्सीन लगा लीजिए, तो वैक्सीन देंगे केंद्र सरकार तभी तो हम लोग लगाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब 5 मिनट के लिए स्लॉट खुलता है और तब बंद हो जाता है, तो वो 5 मिनट के लिए इसलिए खुलता है कि जितनी डोज हमको केंद्र से मिलती है उसी को तो हम जाते हैं, तब तक वो बुकिंग हो जाती है, 5 मिनट में बुक हो जाएगी, तो 5 मिनट में बंद करना पड़ेगा, 10 में होती है 10 में, और ज़्यादा वैक्सीन आएंगी तो हम पूरे दिन खोल देंगे। कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन कराए और ये करे। बहरहाल कोरोना से मुकाबले की जंग में दिल्ली और जयपुर के बीच सियासत उफान पर है। राज्य की बीजेपी केंद्र सरकार के साथ है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार अपना हक मांग रही है। लेकिन ये भी सच है कि बिना केंद्र सरकार की मदद के कोरोना से मुकाबला करना आसान नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।